काफ़ी विमेन है। मैं तो आपको बताऊंगी 50+ 60+ विमेन एज ग्रुप में भी विमेन है जो काम करना चाहती है, खुद का छोटा सा बिजनेस फ्रॉम होम चालू करना चाहती है। एंड वी हैव लाइक मुंबई में हमारी एक है मेंबर, उन्होंने घर से कुकीज़ बनाना शुरू किया, आज उनकी फैक्ट्री है। Hi Aarti, how are you? हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। Thanks for giving your time. माय प्लेजर। So nice to meet you. सेम हियर, थैंक यू सो Nice मच। place, nice office, lovely, थैंक्स, nice ambience too. थैंक यू। So I'm looking forward to talk to you. You're basically from Nashik, right? Yeah, I'm basically from Nasik. My education was from Nasik. Okay. So what did you do over there? I completed my BCom from Nasik, Okay. and then I was doing my chartered accountant internship. I gave my foundation as well, Oh, but for some reasons I couldn't continue. got it. Yeah, So what did you do after that? Your studies? studies, BCom के बाद क्या got किया? married, shifted to Pune, Okay. and then regular थोड़ा break हो गया. But I think initially you were doing some business like. Yeah, business तो मैं कर ही रही थी क्योंकि What was वो it? What was the business that you did? yeah, it was a creative business में bags बनाना मुझे अच्छा लगता था, bags बनाए reusable, eco-friendly bags. I was always into bulk orders. तो वो मेरा प्रेफरेंस था कि मेरा छोटा सा वर्कशॉप था, वो वर्कशॉप में मैं अलग अलग टाइप के जैसे जो ऑर्डर मिलते थे उस तरह के कस्टमाइज बैग्स बनाती थी। ये मैंने एक यू कैन से अराउंड 10 years किया, Okay. काफ़ी टाइम किया। 10 साल is good, but after marriage you started all this. So या आफ्टर मैरिज आई आपको स्टार्टेड। क्या challenges आए इसमें? Challenges तो होंगे। चैलेंजेस के बिना तो कुछ होता नहीं है। yes, What challenges and आपने उसको overcome कैसे किया? challenges you can say एक वर्कशॉप सेटअप तो था ही हमारा, लेकिन फिर वही लेबर प्रॉब्लम रोज की रहती है, या फिर ऑर्डर्स का तो चलो वो टाइम पे, लेकिन 2000 स्टार्ट ही था 2001 2002, उस वक्त थोड़ा अलग तरह का एटमॉस्फेयर था। इको फ्रेंडली बैग्स और जो कस्टमाइज बैग बनाती थी वो तभी के लिए थोड़ा नया टाइप का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें तो दिक्कत नहीं थी कि मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो तो ठीक था। लेकिन लेबर्स का भी प्रॉब्लम होता है, वो कंटिन्यूस वॉच हम रख नहीं सकते हैं उन पे, और फिर बीइंग अ लेडी ऑफ कोर्स मेरे आधा ध्यान घर पे आधा ध्यान बिजनेस में, तो जस्टिस नहीं हो पा रहा था वो टोटल बिजनेस। But you sustained for 10 years. That's pretty Yeah, long. I How did you sustained. balance both? एक तरफ घर, बच्चे भी छोटे हो गए आपके। बच्चे भी छोटे, मैनेज करा वो मे बी क्लोज बाय था मेरा वर्कशॉप, तो आकर जाकर हो जाता था। हस्बैंड का सपोर्ट भी था, तो वो तो मतलब वो टाइम निकल गया। मे बी इट वाज Pull through. आई नो पुल थ्रू यू कैन से। Basically, you're from business community, so I think you should have. या एक तो है बिजनेस बैकग्राउंड था हमेशा, लाइक मेरे मायके में भी और यहाँ भी टोटली बिजनेस बैकग्राउंड, तो बिजनेस की समझ थोड़ी बहुत तो नेचुरल शायद आ जाती है अपने That's आप the को। blend. हाँ, वो पहले से ही होता है कि क्योंकि देख रहे हैं वही हम सब देख रहे हैं, वही सीख रहे हैं, वही कर रहे हैं, तो वो तो दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट ये सब जो पर्सनल इशू मतलब मे बी Family. रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों का responsibility. हाँ। But how did you manage for 10 long years? सपोर्ट तो रहता ही है, तभी सपोर्ट सिस्टम है। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरी हेल्प की है, हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज देयर टू बी विद मी। एंड That's a big support actually. दैट्स अ बिग, वो तो फिर उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या क्या कर लेंगे, घर भी संभाले, बच्चे भी संभाले, ये भी संभाले, तो वो तो फिर जस्टिस नहीं कर सकते, तो सपोर्ट तो So चाहिए। it's wonderful that you have good support system. या यस आई हैव। So till 2012 you were doing this. Yeah, till 2012 I continued with my workshop, और ग्रो करना था, ज़्यादा नॉलेज चाहिए था, एक्सपेंशन के लिए भी नई चीज़ें सीखनी थी, तो मुझे मौका मिला ISB वुमेन एंटरप्रेन्योर कोर्स करने का, तो वो मैंने 2011 में ज्वाइन किया था। Okay. और मे बी आई वॉज द लकी वन टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड लर्न
upgrade myself, upgrade my knowledge. And जैसे अभी 2000 was the year जब इतने changes हुए हैं टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में, बिजनेस करने के तरीके में, तो इतनी सारी चेंजेस हुए, तो शायद उसी में मैं सीख ली ये सब, अपग्रेड किया अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे जो हमने एक्सप्लोर की, री इन्वेंट की हैं, लेकिन फिर जो पहले का है वो अनलर्न करके नया, हाँ, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अनलर्न करके वो न्यू लर्न करें, तो वो सब करना है। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़माना तो बदल गया है, ड्रास्टिकली बदल गया है, हमको उसके साथ चलना है। अभी तो और फास्ट हो गया। मैंने कहा मैंने 2000 जो मैं कर रही थी तभी 12th तक, तब तक भी ठीक था, यू कैन से यू वर कोपिंग अप। But lot of things changed after COVID. Yeah, after COVID तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी, that does everyone a lot. Yeah, टेक्नोलॉजी की वजह से ही शायद। So you bounce back. When did you bounce back? मेरा गैप हो गया एक 7-8 साल का बीच में। But I think you still continue on the back burner. Yes. वो छोड़ना तो था नहीं क्योंकि इतना मेहनत किया है, बनाया हुआ है, और फिर उसको बंद कर दे वो तो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन ठीक है, आई हैड सम अदर प्रायोरिटीज़, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सेटबैक लेना पड़ा। लेकिन 2019 में मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मौका मिला। सबने कहा नहीं, मेरे बच्चे बेसिकली करण तानिया दोनों ने, मम्मा यू प्लीज डू, यू गो अहेड, हम लोग वी आर ऑन आवरसेल्व्स नाउ। आई नो, उनकी ही यू कैन से, उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया, बहुत साथ दिया, मम्मा आप जाओ। पर क्या हो गया ये 7-8 साल में बहुत कुछ मैं पीछे रह गई थी, शायद ज़माना बहुत आगे चला गया, मेन स्ट्रीम में नहीं थी, और बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था बिजनेस वर्ल्ड के साथ, और बिजनेस वर्ल्ड इतना ड्रास्टिकली चेंज हो चुका था वो 7-8 साल में। पर फॉर्चुनेटली मुझे एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मिला, वुमेन हू विन के साथ मैंने ज्वाइन किया। अभी मैं उसकी रीजनल हेड हूँ। बता सकें अभी क्या क्या है, what is it exactly? Women Who Win is a women entrepreneur platform. Women Who Win. It's a foundation, Delhi-based foundation. There I joined them as an admin, and we have WhatsApp groups, and we have Facebook, Instagram, LinkedIn, all social media groups also, where all women are there. और बेसिकली वो मैं उसके साथ इसलिए बहुत कंफर्टेबली ज्वाइन हो पाई क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन आर जो हाउसवाइफ्स हैं और अभी वो रीस्टार्ट कर रही हैं या वापस अपने बिजनेस में जाना चाहती हैं, तो उस तरह की लेडीज़ हैं, और उनके साथ फिर अपना सा लगता है क्योंकि सारे एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं, और थोड़े बहुत एक जैसे हैं, वी हैव बीन थ्रू इट। तो वो प्लेटफॉर्म में आने के बाद फिर बहुत कुछ और सीखने को मिला, और वो ISB से ही शायद मैं कहीं तो हम ज्वाइन हुए, और वो ग्रुप पे मैंने काम करना शुरू किया। वहाँ बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे मिले। मेरा तो बहुत सेटबैक था कि लो इन कॉन्फिडेंस हो, मतलब बहुत कुछ चीज़ें थी जो मैं छोड़ चुकी थी, लेकिन मुझे रीजॉइन करके उसको रीस्टार्ट करना था। तो 19 में रीस्टार्ट हुआ। I learned many things, technology, everything was totally नया है, सीखना है, आगे जाना है। धीरे धीरे उसमें मैं प्रोग्रेस करती गई, और आज मैं वो रीजनल हेड हूँ उसमें, रीजनल हेड फॉर महाराष्ट्र। So how many women are there in this? We are around 20,000 women on Facebook, and around 5 on Insta. एंड हमारे मीटिंग्स, इट्स अ पैन इंडिया ग्रुप, तो हमारे मीटिंग्स दिल्ली, मुंबई और पुणे में बेसिकली होते हैं। तो एवरी मंथ का है, ऑनलाइन मीट भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, सो इट डिपेंड्स कौन से सिटी में है। Pune is not the head. We started, Women Who Win group started in Mumbai, but then our founder Simmi Bhasin shifted to Delhi. फिर अभी वो दिल्ली से कंट्रोल होता है, लेकिन महाराष्ट्र इज माई चार्ज, सो मुंबई एंड पुणे मैं देखती हूँ। सो वी हैव 6 chapters in Mumbai and 4 chapters in Pune, and all women entrepreneurs, and
एंड सबका मीटिंग्स में कंट्रोल रखना या जो भी काम है वो सब मुझे दिया गया है. My God. It's a big responsibility. It's a big responsibility, yes. And it takes a lot of time. Yeah, a lot of time. Oh my God. How do you But manage? I enjoy. You have a business, you have a family, Yeah. you have this woman. Yes, but I enjoy doing it, and it gives a lot of हमारा जो tagline है, it's to connect, nurture and empower women. So I'm with that, and I agree to it, and I work with it. So I'm really You're an example of that. yeah, you can say that. I Right am example of myself an example that how we connected, nurtured and empowered ourselves, and then we are doing it for others also. So there are a lot of women who want to restart. So what is the advice for you? Because there are a lot of women who come to you Yeah, under this umbrella called women movement, yeah. women movement. But there are people who don't know about this. So you have anything to tell to them? Like I think there are a lot of women who really want to bounce back. Yeah, और एक होता है कि वो पढ़ते सब फिर शादी होता है फिर करेक्ट. फैमिली के लाइफ में चले जाते हैं. गैप आ जाता है हाँ. बीच में, और उसमें वो गैप के दौरान हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं. उसको रिकनेक्ट करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, तो जो खुद मैंने भी फेस किया है. काफ़ी विमेन है, मैं तो आपको बताऊंगी 50+ 60+ विमेन एज ग्रुप में भी विमेन है जो काम करना चाहती है, खुद का छोटा सा बिजनेस फ्रॉम होम चालू करना चाहती है. एंड वी हैव लाइक मुंबई में हमारी एक है मेंबर, उन्होंने घर से कुकीज़ बनाना शुरू किया, आज उनकी फैक्ट्री है. क्या बात है. और धीरे धीरे मतलब ये स्लो ग्रोथ है, यू जस्ट कांट से कि मैजिक हो जाएगा. मैजिक डजंट हैपन. तो हम उसके साथ सस्टेन करना पड़ता हाँ है. सस्टेन करना पड़ता है, हर एक स्टेप पे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है. हर एक स्टेप पे गाइडेंस, बात करना. इट्स नॉट ओनली कि हम उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इट इज़ लाइक अ स्लो प्रोसेस. हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे करना है. इट्स जस्ट हैंड होल्डिंग देम, गाइडिंग देम टूवर्ड्स इट. हर बार तो हम ऐसा भी नहीं है कि हम उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट अ गाइडेंस, इट्स जस्ट a comfortable place for the women who they know कि like minded people हमारे जैसे है कोई, हम भी उसी जर्नी में है. तो वो एक लेवल होता है जहाँ हम बहुत कंफर्टेबली बातचीत करके आगे जा सकते हैं. They would feel comfortable because you have gone through it. या और कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, जैसे हमारा एक्सपीरियंस है और किसी का एक्सपीरियंस है, एक दूसरे से शेयर करो तो उसमें से हल निकल जाता है. तो कोई ना कोई हल निकल जाता है, कोई ना कोई हेल्प कर देता है, कोई ना कोई आपको कनेक्ट्स देता है, रेफरेंस देता है. तो वो जो वुमेन आपस में करती हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. पर उनको एक जगह लाना, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, एक मीटिंग, हाँ, तो वो हम they feel a group or a या organization which supports them. या उसमें काफ़ी हमारे इंटरनल जो ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स में भी एक दूसरे का बाय करते हैं, परचेज करते हैं, उनकी रिव्यूज़ देते हैं. तो वो भी बहुत डिफरेंस It makes a डिफरेंस. काफ़ी बड़ा है. काफ़ी बड़ा. पैन इंडिया में तो कितने बोले आपने बस. हाँ, पैन मैंने कहा ना 20,000 ऑन फेसबुक. और एक हमारी मेंबर है कोयम्बतूर से, उनका आयुर्वेदिक ऑयल्स है, वो उन्होंने मुंबई से चालू किया, अभी वो वहाँ शिफ्ट हो गई, वहाँ से भी हैं कनेक्टेड विद अस. और हमारे हर इवेंट पे वो आने की कोशिश करती है. मतलब ऐसे काफ़ी विमेन हैं, और इतनी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम बता सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हुई हैं. हमारे खुद का न्यूज़लेटर है जो लिंक्डइन पे चलने वाला है, अब शुरू होने वाला है. उसमें हम ये सारी सक्सेस स्टोरीज एक बताने वाले हैं. Oh, wonderful. So let's hear your success story. Okay. My success story is that success for me is like happy. मैं खुश हूँ, satisfied हूँ. It's not always about money. It's about the satisfaction of what you're doing and what you're happy. Are you happy doing it? So मैंने जैसे एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, मैंने और 2-3 ज्वाइन किए, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल. नोइंगली अननोइंगली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मैंने इतना एक्सप्लोर किया 2019 से कि एक्सप्लोरिंग में मतलब मैंने ये भी बना लूँ, ये भी काम कर लूँ, मैं ऐसा वेंचर चालू करूँ, मैं वैसा चालू करूँ, इसमें मतलब बहुत किया. और उसके लास्टली शायद अभी मैं एक डिसीजन पे आई,
और मैंने अपनी कंपनी चालू की है आरतिया ट्रेड टेक प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हम स्पेशलाइज कर रहे हैं योगा मैट्स के लिए। योगा मैट्स हम बनाते हैं अलग अलग टाइप के, मेड टू ऑर्डर, और वो भी कस्टमाइज्ड। All the mats are customized. Mats or not, all are not customized. We take customized order from a particular amount, like maybe 1,000 plus. और बाकी जो है वो तो हम being a manufacturing this unit, we are looking for dealers, yeah, distributors and dealers for it. उसमें हम अभी योगा फिटनेस के और भी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारी योगा ब्रेक्स हो गई, बेल्ट हो गया, रोप हो गई, ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे आएंगी। मैंने मतलब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में आने के बाद मुझे शायद पता चला कि मेरी एक कंपनी होनी चाहिए, उसका एक ब्रांड होना चाहिए। तो ये जो सफ़र था मेरा 19 से जो शुरू हुआ, और फिर मैंने डिसाइड किया मुझे क्या करना है, कैसे डेवलप करना है। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स विच आई जॉइन एंड आई लर्न, एंड फाइनली मैंने अपना ब्रांड बनाया सस्टेनिया। या शुरू से मेरे को ये था कि मैं पहले भी तो बना ही रही थी, इको फ्रेंडली बैग्स बना रही थी जो क्लॉथ के हैं, रीयूजेबल हैं। उसी में फिर ट्राई टू बी इन दैट लाइन। Anything else you like to add for my viewers before we conclude? Yeah. But your journey is very interesting. Yeah, my journey is the. It should inspire every woman there outside. I hope so. Especially the housewives who want to bounce back. Yes, उनके लिए तो लाइक हमारा प्लेटफॉर्म ही इसी के हिसाब से है कि बाउंस बैक होम एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हम we will help you, you help us. It's like that. So it's like I would like to say कि be consistent in whatever you want to do. मैंने जब वापस स्टार्ट किया तो अनलर्न करके लर्न करना और उसको ही कंसिस्टेंटली आगे जाना। मेरे जितने भी स्ट्रगल्स थे या जितने भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे, शायद मैं स्टम्बल हुई लेकिन फिर से उसी पे कंटिन्यू करती रही, कंसिस्टेंटली उसके इसमें थी कि मुझे करना है, करूँगी। करना है तो ये शब्द भी मुझे किसी ने कहा था कि मैं ट्राई करूँगी, ये नहीं कहना है, मैं करूँगी। मैं कर रही हूँ। तो बस वही पकड़ के मैं आगे चली, और आज आई एम रियली ग्रेटफुल everyone. Yeah. It was growth. It's a process of growth, so you have to be consistent. So many other women around. Yeah. Finally मैंने एक प्रोडक्ट अपना एक कंपनी बना लिया है, and I'm working towards more products. So all the best to you. So Aditi, are you on any other platforms? Yes, I joined MCCIA platform. There we have a separate wing for women, that is Center of Excellence for Women Entrepreneurs. वो उसकी कोर टीम में मैं मेंबर हूँ। But your journey also was there. You started as an admin, I suppose. No. As an admin, I started with Women Who Win. Okay. And in MCCI, I'm in the core team, and I'm really proud. I have my cabin, my office in CEWE, MCCI building in Tilak Road. This is Maratha Chamber of Commerce for industry of agriculture. So and it's really it's a reputed platform, and I have an office in CEWE which is again for women excellence, and it's a co-working space where all women are invited, and they can hire a place over here and have their offices. The startups are actually basically invited. Yeah, for the first 2 years of their as a startup, they can come here and utilize this place and the networking platform. At economical price. At economical price, yes. Very affordable. Yes. Any other platforms you can? Yeah, I am a member in J4E also, and how was it helped you? a lot. It's helpful. What is the advantage of all these networking groups? It's really helpful. आज अगर आप आजकल के बिजनेस में नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उतना एक्सपोजर
एक्सपोजर मिलता है, आप नई नई चीज़ें या नया क्या चल रहा है उसके ऊपर आप बात कर आपको जानकारी मिलती रहती है और ऑफ कोर्स आपके कनेक्ट्स बढ़ते हैं। कनेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक दूसरे को कनेक्ट्स देना, रेफरेंस देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके नेटवर्किंग ग्रुप्स में ही होते हैं। या सो totally agree with that. That was a lovely platform actually. I know. Yeah, it is. That's connected so many of us actually. Yeah. Thanks for Thank giving you. your time. Thank you so much. Appreciate And really all the best to your business Arena 365. And it was, I'm really glad you called me and we had this lovely It's my talk. pleasure and honor. Thank you so much. Please do like, subscribe, and watch.